गाजियाबाद में दबंग अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। विजयनगर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। विजयनगर में दबंगों ने पत्रकार और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की। पत्रकार सचिन नवोदय पोहरी अखबार के संपादक हैं। विजयनगर के एच ब्लॉक में पत्रकार का घर है। पत्रकार के घर के सामने दबंग लोग रहते हैं। पत्रकार अपने ऑफिस से वापस आए और घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने लगे। गाड़ी खड़ी करने की जगह पर दबंगों ने खाट बिछाई हुई थी। पत्रकार ने खाट हटाने को कही तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। पत्रकार जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने पत्रकार और उसके भाइयों को जेल भिजवा दिया। पत्रकार अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। जी हमारा 17 मई रात 9 बजे एक झगड़ा हुआ था सामने। कहाँ की घटना है? ये कौन सी जगह है? ये एच ब्लॉक सेक्टर 9 जी H 32 और हमारे सामने वाले पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड और मेरा देवर अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियों से आए थे। वो जैसे सड़क पे आए थे तो हमारे जो सामने वाले पड़ोसी हैं वो चारपाई और कुर्सियाँ सड़क पर डाल के बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे पति ने कई बार हॉर्न दिया जो उन्होंने चारपाई और कुर्सियाँ नहीं हटाई, जिससे हॉर्न देते हुए तो उन्होंने उनको गाड़ी में से खींच लिया और गाड़ी में से खींचने के बाद पड़ोसियों ने उनके साथ हाथापाई करने लगे। इतने में मेरे देवर अपनी गाड़ी में से उतरे और उनके साथ बदतमीजी करने लगे, उनके गला दबाने लगे। इतने में शोर सुन के हम लोग अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने मयंक ने मेरे गले पे हाथ डाल के चैन छीन ली और आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ बदतमीजी से बोलने लगे और बदतमीजी भी गई। और इतनी कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनका? मयंक, सिंटू, जिसका जितेंद्र नाम है। पुलिस में आपने कंप्लेंट की? जी हाँ, की थी। उस दिन भी पुलिस आई थी जो मेरे पति और मेरे देवर को लेके भी गई थी और हमने अपनी कार्रवाई एप्लीकेशन भी लिखी थी जो थाने में एप्लीकेशन लिखी नहीं गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 1-2 महीने हो चुके हैं, हमने दोबारा थाने में जाके अपनी एप्लीकेशन करवाई है, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज क्या हुआ है जी? आज क्या हुआ है? आज हमने दोबारा मेरे देवर के थ्रू दोबारा तहरीर दी गई है। अब देखते हैं कि थाने में क्या होता है क्या नहीं होता है। आप क्या चाहते हैं? जी हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो बदतमीजी करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं इधर प्रहरी अखबार का संपादक हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई है कि जो मैं 17 तारीख को घर जा रहा था। 17 तारीख को घर जा रहा था मैं, मेरा बड़ा भाई, हम अपने अखबार का काम निपटा के घर जा रहे थे। तो एच ब्लॉक में H 51 में कुछ जो हैं लोग रहते हैं, जो लड़के हैं जो यंग पे उसके हैं और उसमें से कुछ जो है जेल भी आते जाते रहते हैं उसमें। तो जब हम जा रहे थे वहाँ तो गाड़ी के सामने खाट बिछाकर कुछ लोग वहाँ पर थे। जब खाट बिछाकर हमने, मेरे भाई ने उनको 4-6 बार हॉर्न दिया, उन्होंने खाट नहीं हटाई, वो वहाँ से नहीं उठे और सीधा वहाँ पे गाड़ी से हमारे भाई को, नवनीत कुमार को जो है और मुझको भी गाड़ी से बाहर निकाल कर मारना पीटना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरीके से मारा। उन्होंने डंडा लाठियों से मारा और उसके बाद उन्हें छुड़वाने मेरी बीवी और हमारे भाई की बीवी आ रही थी। तो उन्होंने जैसे ही बचाव करने की कोशिश करी तो उसमें से एक बंदे ने, जो मयंक है, उसने हमारी भाभी को झपट्टा मारा और चैन खींच के भाग गया। और उसके बाद में हम आए थाने में, हमने कार्रवाई की। हम मेडिकल भी हमारे जो है मेडिकल वहाँ होने के बावजूद हमारा मेडिकल दबा लिया गया और उसका जो है वहाँ लगा दिया गया। फिर हमें 151 में अगले दिन 18 तारीख को चालान कर दिया गया। जब चालान किया तो मयंक नाम के लड़के को जो है थाने से ही वापस भेज दिया गया और हमको 151 में भेज दिया गया। एक पक्ष की कार्रवाई करी पुलिस ने, दोनों पक्ष की कार्रवाई नहीं की। फिर हम 151 के चालान से आ गए तो उन्होंने कहा कि जो हम तुम्हें बताते हैं, पुलिस तो हमारी जेब में है, हम तेरे को जो है झूठे मुकदमे में दर्ज करवा के हम तुझको फंसा देंगे। तो उन्होंने झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया। उनकी कुछ साठ-गांठ है कुछ लोगों से, वो मुझे पता नहीं है किसके साथ है, पर वो हमें कुछ नहीं समझते। और आजकल तो मेरे पीछे जानलेवा हमला की कोशिश की जा रही है, मेरी गाड़ी का भी पीछा किया जा रहा है और मैं बड़ा घबराया हुआ हूँ। और अब आप थाने पर आए हैं, अब क्या चाहते हैं? अब मैं थाने में SHO साहब को मैंने जो है पूरा स्टेटमेंट दिया। अभी SHO साहब से मिला हूँ तो उन्होंने कहा कि हम जो अरेस्टिंग उनकी हो जाएगी, पर अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई।